मीना और राधिका यह दोनों देवरानी और जेठानी थी। जेठानी मीना नौकरी करती थी और देवरानी राधिका यह घर संभालती। उसका परिवार बहुत बड़ा था। सास ससुर और उन दोनों के बच्चे कुल मिलाकर 12 से 15 लोग घर में रहते। और अब बहुत साल बाद उसकी बुआ सास अपने भाई के घर रहने आई थी। सुबह उठने के बाद बुआ सास ने देखा कि मीना फटाफट अपने काम कर रही थी। राधिका ने नाश्ता बनाया और वह नाश्ता मीना ने सबको परोसा। उसके बाद मीना ने अपना टिफिन पैक किया और वह काम पर निकल गई। राधिका ने वापस दोपहर का खाना बनाया और थोड़ा वक्त अपनी सास और बुआ सास के साथ बैठी रही। बुआ सास से रहा नहीं गया। उन्होंने राधिका से पूछा, छोटी बहू, तुम्हारी जेठानी तुझ पर बहुत हुक्म चलाती है। सुबह से देख रही हूँ रसोई में अकेले ही काम करती हो और वह महारानी दिखावा करने के लिए नाश्ता परोस रही थी, जैसे कि उसी ने ही नाश्ता बनाया हो। यह सुनने के बाद राधिका ने बुआ सास की तरफ देखा और बोली, बुआ सास जी, ऐसा कुछ नहीं है, मीना भाभी बहुत अच्छी है। बुआ सास बोली, तुम बहुत भोली हो राधिका, मुझे सब समझ में आता है, मेरे बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं। राधिका से अब नहीं रहा गया। वह बोली, ऐसा नहीं है बुआ जी, आपको मीना भाभी ने सबको नाश्ता परोसा वह दिखा, पर आपको यह नहीं दिखा कि भाभी ने मुझे ज़बरदस्ती सबसे पहले नाश्ता कराया और चाय भी दी। वह रोज़ मुझे ऐसे ही सबसे पहले ही नाश्ता करा देती है, नहीं तो मैं सबको नाश्ता कराते कराते मैं खुद नाश्ता करना भूल जाऊंगी। भाभी मेरी कितनी चिंता करती हैं। भाभी सुबह जल्दी उठकर मंदिर साफ करती हैं, फूल सजा कर रखती है और मुझे उनके 1 घंटे बाद उठने के लिए कहती हैं। शाम को आते समय बाजार से सब्जी भी लेकर आती है, क्योंकि आपके भतीजे रात को देर से आते हैं और मम्मी जी को भाभी ने बाजार जाने से मना किया है, क्योंकि अब उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है। बाजार में जाते समय उनको तकलीफ होगी, उनके पैर बहुत दुखेंगे। कभी उनको बाहर घूमने का मन हुआ तो भाभी छुट्टी लेकर उनको घुमा ले आती है। और हाँ बुआ जी, भाभी रोज शाम को आने के बाद वह कितनी भी थकी हो तब भी मुझे खाना बनाने में मदद करती हैं। वह मेरी बड़ी जेठानी जरूर है, पर मुझे अपनी छोटी बहन ही समझती है और मैं उनको अपनी बड़ी बहन समझती हूँ। यह सब सुनकर बुआ सास एकदम चुप हो गई। उनकी चुगली राधिका के आगे टिक न पाई। शाम को मीना सब्जी की थैली राधिका के पास देते हुए बोली, सब्जी के साथ तुम्हारे मनपसंद लेखक की किताब भी उनमें है। यह सुनकर राधिका खुश हो गई। मीना को थैंक यू बोलकर वह सब्जी की थैली किचन में रखकर वह अपने रूम में चली गई। उतने में बुआ ने मीना को आवाज़ दी, बड़ी बहू जरा यहाँ आना। जी बुआ जी, मीना तू इतनी मेहनत करके पैसे कमाती है और ऐसे फालतू की किताब खरीदी करके मुफ्त का खर्चा करती हो, वह भी अपनी छोटी देवरानी के लिए। वह ऐसे भी घर में बैठकर करती क्या है? तुम दिन भर मेहनत करती हो और वह घर में आराम करती है। इस पर मीना हंसकर बोली, क्या बुआ जी आराम? और राधिका उसे तो कहने पर भी वह आराम करती नहीं। सुबह उठकर बेचारी काम करती रहती है, सबका मनपसंद खाना, मेरे और उनके बच्चों का टिफिन सब वही तो करती है, और तब भी उनके चेहरे पर हमेशा आनंद दिखता है। सुबह की चाय पीने के लिए उसके पास वक्त नहीं रहता। दोपहर को जब बच्चे घर आते हैं तो उनका खाना, होमवर्क सब वही देखती हैं, इसलिए मुझे बच्चों का टेंशन नहीं है और इसलिए ही मैं ऑफिस में मन लगाकर काम कर पाती हूँ। कुछ दिन पहले ही मुझे प्रमोशन मिला है। इसके अलावा मम्मी जी और पापा जी की दवाइयाँ कभी ख़त्म हुई हो गई और कभी लाने की हो तो वही ध्यान रखती हैं। घर में कोई मेहमान आए तो उनकी मेहमान नवाजी भी तो वही करती हैं बुआ जी। घर और बच्चे संभालना छोटी बात नहीं है। इतना सब सुनकर बुआ जी जी उनकी तो बोलते ही बंद हो गई। राधिका कभी कोई शिकायत नहीं करती है, वह सबका काम कर लेती है, वह सिर्फ पढ़ना पसंद करती है। फिर मैं मेरी छोटी बहन के लिए इतना नहीं कर सकती? मैं नहीं करूँगी तो फिर कौन करेगा? इतना बोलकर मीना अपने रूम में चली गई। यह सब बोलना मीना की सास पीछे खड़े होकर सुन रही थी। वह बुआ के पास आई और बोली, जीजी यह दोनों देवरानी जेठानी जरूर है, लेकिन उनका रिश्ता दो सगी बहनों से ज़्यादा पक्का है। मेरे घर की मजबूती दीवारें यही दोनों है। पहले मैं भी एक बुरी सास की तरह हमेशा इन दोनों में झगड़ा लगाने का प्रयास करती थी, पर यह दोनों के प्यार के आगे मैं ही हार मान गई। वैसे भी झगड़ा लगाकर नुकसान तो हमारे ही घर का होगा ना। पर यह बात बुआ को समझ में नहीं आई। मुंह बनाते हुए कमरे से बाहर चली गई, क्योंकि उन दोनों में झगड़ा लगाने के लिए ही वो आई थी। पर मीना और राधिका, इनके जैसे दो समझदार देवरानी जेठानी के बीच झगड़ा करवाना बहुत मुश्किल था। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब